क्योंकि लगभग सभी तीर्थों का डेवलपमेंट हो गया और जो नेचुरलिटी थी, उसकी प्राकृतिक सौंदर्य था, वो लगभग खत्म कर दिया लोगों ने। चित्रकूट एक ऐसा तीर्थ अभी भी है जहां पूरा का पूरा वन, वो वनवासी ऐसा क्षेत्र लगता है। तो चित्रकूट जरूर जाना चाहिए। कामदगिरी है वहां पर, सतयुंसी आदि का घाट है, मंदाकिनी गंगा बह रही है, हनुमान धारा है, गुप्त गोदावरी है। और मैं आपको आग्रह करूं कि कभी चित्रकूट जाना तो मेरी तरफ से मैं आपको कहूं उस स्थान पर जरूर जाना जहां राम और भरत की मुलाकात हुई है। आज भी पत्थरों पर उनके पैरों के निशान बने हुए हैं, जैसे कीचड़ में पांव के निशान बन जाए ना। राम और भरत के प्रेम को देखकर मेरे भाई बहन पत्थर भी पिघल गए, इतना गहरा प्रेम होगा। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम की वो ताकत है। प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता। ये प्रेम की ताकत है, ये प्रेम का कमाल है। बाद में ऐसी कथा है, राम और भरत मिलकर 3 दिन वहां रुके हैं। 3 दिन तक बैठक चली, जनक महाराज भी आए हैं। जनक महाराज की अध्यक्षता में बैठक हुई, कोई निर्णय न हो पाया। तो चौथे दिन प्रभु राम ने स्वयं भरत से कह दिया कि भरत एक बात बता, जिस पिता ने वचन की खातिर अपना प्राण कुर्बान कर दिया, हम उसके पुत्र उसके वचनों का आदर न करें तो उसकी आत्मा में कितनी तकलीफ होगी। भरत 14 वर्ष की बात है मेरे भाई, तब तक तू जाकर राज्य संभाल ले। 14 वर्ष के बाद मैं आकर के तू जैसा कहेगा मैं वैसा कर लूंगा। और भरत को प्रभु ने पांवरी दिया है। पांवरे सिरोधार्य करते हुए श्री भरत अयोध्या आते हैं और उसी पांवरी के संरक्षण में श्री भरत महाराज राज्य को व्यवस्थित करते हुए नंदीग्राम में वास किए। यहाँ पर बाबा तुलसी ने भरत चरित्र के साथ ही अयोध्या कांड को भी विराम किया। संपत्ति के बीच में भरत रहते जरूर हैं, लेकिन जैसे चंपा के बगीचे में बमरा रहे ना, चंचरीक जिमी चंपक बागा, भंवरा हर फूल पर बैठता है, चंपा के फूल पर नहीं। किसी ने चंपा से पूछा, चंपा तुझ में 3 गुण, रूप रंग अरुवास, अवगुण तुझ में एक है, भंवर न आवे पास। अवगुण तुझ में एक है, भंवरा तेरे पास नहीं आता है। तो एक संत ने रोते हुए कहा कि नहीं नहीं, चंपा के ऊपर दोष मत लगाओ। तो बोले ऐसा हुआ जब कन्हैया ब्रज को छोड़कर चला गया ना, तो ब्रज के लोग उसकी लीला कर रहे थे। ब्रज की गोपियां, किशोरी राधा जी सब उनकी लीला कर रहे थे, जिसमें सभी ने अलग अलग वेश बनाया और राधा जी ने चंपा के फूल का वेश बना लिया, क्योंकि चंपा का फूल कृष्ण को बहुत प्रिय था। चंपा का वेश बनाया और ये भंवरा है ना, ये कृष्ण का दास है। चंपावरनी राधिका भंवर हरि को दास, यही कारण जाता नहीं ये भंवर चंप के पास। चंपा को भंवरा अपनी मां समझता है, इसलिए भंवरा वहां नहीं, उस फूल पर नहीं बैठता। तो जैसे चंपा के बगीचे में भंवरा रहे, ऐसे संपत्ति के मध्य में श्री भरत महाराज निवास करने लगे। बाबा तुलसी अयोध्या कांड को विराम करते हुए अरण्य कांड में भगवान अनुसुईया माँ के आश्रम पर गए, वो कथा सुनाई। जयंत के ऊपर कृपा किया, वो कथा सुनाई। सरभंग सुतीक्ष्ण महाराज को दर्शन देते हुए भगवान पंचवटी आते हैं।
गीधराज से भेंट भई बहुविधि प्रीत बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह। गोदावरी गंगा के तीर पर भगवान ने अपनी कुटिया बनाई और गीधराज जटायु महाराज के संरक्षण में यहां रहने लगे। एक दिन शूर्पणखा आई है, रावण की बहन, बड़ी दुष्ट हृदया है, थी बुढ़िया और विधवा। इसके पति का नाम था विद्युत जिह्वा। रावण ने ही इसके पति को मार दिया था और तब से मन ही मन इसने वही मनुष्यता रख ली थी, रावण का कुल नाश करवाना चाहती थी। एक दिन वो वन में घूमती हुई आई और राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखा और दोनों पर ही आकर्षित हो गई, दोनों पर ही मर मिटी। अब कोई अच्छी स्त्री होती तो केवल राम जी पर आकर्षित होती, ये दोनों पर आकर्षित हो गई और विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट दिए, मानो उसको कहा कि तेरी जैसी यदि बहन हो जाए तो रावण जैसे दिग्गज का भी नाक कट जाता है। नाक कान काट कर उसके हाथ में पकड़ा दिया और फिर यहीं से राम और रावण के बीच दुश्मनी का बीज अंकुरित हुआ। फिर ऐसी कथा है कि मारीच के संग में रावण आया है, सीता मैया का अपहरण करता है। बीच में जटायु महाराज ने रोकना चाहा लेकिन पंख काट दिया और जटायु असहाय होकर धरती पर गिर पड़े। भगवान जटायु का उद्धार करते हैं, कबंध नाम के असुर का उद्धार करते हैं और फिर भगवान आगे बढ़े हैं शबरी की कुटिया पर। ताहि देई गति राम उदारा, ताहि देई गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगुदारा, शबरी के आश्रम पगुदारा, शबरी के आश्रम पगुदारा, शबरी के आश्रम पगुदारा, ताहि देई गति राम उदारा, शबरी भील कन्या है। 12 वर्ष की आयु से शबरी मतंग ऋषि के आश्रम पर आ गई है और तब से संतों की सेवा करती है, गुरु की सेवा करती है, मार्ग की सफाई करती है और प्रभु की उपासना करती है। मतंग ऋषि बूढ़े हैं, बहुत जल्द अंत काल आ गया और चलते चलते उन्होंने शबरी से कह दिया कि बेटी मेरी आयु पूरी हुई, मैं तो जा रहा हूं बेटी, लेकिन तुम इस कुटिया को छोड़कर कहीं जाना मत शबरी। तुम्हारी साधना इतनी बढ़ेगी कि एक दिन परमात्मा तेरी साधना के कारण तेरे द्वार पर खुद चलकर आएंगे तुझे दर्शन देने। और तब से शबरी भगवान का इंतजार करती है। भोर सुबह उठकर स्नान करती है पंपा सरोवर में और मार्ग को साफ करती है। मेरे प्रभु आए तो उनके पैरों में कहीं कांटे न चुभ जाएं, कहीं कंकड़ न लग जाएं। क्या भाव था शबरी का। और आज रोज की भांति शबरी फल फूल लेकर कुटिया के द्वार पर बैठी है, प्रतीक्षा कर रही है। इंतजार करते 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 शबरी बूढ़ी हो गई, ध्यान देना, लेकिन अभी भी भरोसा कम नहीं हुआ। गुरु के वचनों पर शबरी को भरोसा था और आज शबरी के आश्रम पगुधारा। भगवान शबरी की कुटिया में एक शाम एक गौर, 2 महापुरुष चले आ रहे हैं धनुष बाण लेकर। शबरी को अपनी आंखों पर भरोसा न हुआ और वो तो जब प्रभु ने कहा कि मां क्या देख रही हो, तब शबरी को पता चला मेरे प्रभु आ गए। हाँ, बहारों आज प्रभु आए हैं, बहारों फूल बरसाओ
मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। आज हवाएं पवित्र हुई, आज कुटिया धन्य हुई, शबरी के यहाँ ठाकुर का आगमन हुआ। वर्षों के इंतजार के बाद उसके भरोसा को बल देने के लिए, फल देने के लिए सरकार शबरी के कुटिया में आई। मेरा महबूब आया है, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागिनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागिनी गाओ, मेरा महबूब। कोई गलत अर्थ न करेंगे कृपया। मेरा महबूब आया है, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ताहि दे गति राम उदारा, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान ने शबरी पर कृपा किया और फिर ऐसी कथा है, 9 भक्ति का शबरी को उपदेश दिया। शबरी हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु आपकी स्तुति में कैसे करूं, अधम जाति की हूं, पापिनी हूं, गंवार हूं, मेरी कोई बहुत मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं। तो भगवान के आंख में आंसू आ गए। भगवान ने कहा, शबरी आज तक तूने हमारी स्तुति गाई ना, लेकिन अब स्तुति की बारी तेरी नहीं है, अब स्तुति की बारी तो मेरी है। और भगवान ने 9 भक्ति का उपदेश देते हुए शबरी की बहुत प्यारी स्तुति गा ली। 9 भक्ति कहो तो ही पाहि, और 9 भक्ति का उपदेश देते हुए शबरी का उद्धार किया। नारद पर कृपा करते हुए भगवान और आगे बढ़े और यहां पर बाबा तुलसी ने अरण्य कांड को विराम किया, किष्किंधा कांड का आरंभ। आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया, ऋषमुख पर्वत नियराया, तह रह सचिव सहित सुग्रीवा। सब गाइए प्यार से। सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। भगवान वहां से और आगे बढ़े ऋषमुख पर्वत की ओर, जहां पर बाली का छोटा भाई सुग्रीव रहता है, और इसी सुग्रीव की सेवा में श्री हनुमान जी महाराज रहते हैं। ये सुग्रीव बाली के डर के मारे, इसका जीवन बहुत डरने वाला है, बहुत डरपोक जीवन है इसका। लेकिन एक बात उसके जीवन में अच्छी थी, इसी कारण मुझे लगता है प्रभु राम की कृपा हो गई उस पर। ध्यान देना भाई, जिसके भीतर पांव से लेकर शिखा तक अवगुण ही अवगुण होता है, वहां भी कोई न कोई गुण होता है ना। सुग्रीव के भीतर भी एक गुण था जिसके कारण भगवान ने उस पर कृपा करी। सुग्रीव को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं था, लेकिन हनुमान जी महाराज के ऊपर उसको पूरा भरोसा था। हनुमान जी ने जो देख कर कह दिया कि हाँ ये ठीक
वो उसको ठीक मान लेता था। संत जन कहते हैं मेरे भाई बहन, अपने ऊपर जिसको भले ही भरोसा ना हो, लेकिन जिसने सदगुरु के ऊपर भरोसा किया है ना, एक न एक दिन भगवान की कृपा उस पर जरूर होती है। आज हनुमान जी महाराज को देख करके सुग्रीव ने कहा कि जरा पता करो ये कौन आ रहे हैं दोनों। और हनुमान जी महाराज पता करने के लिए आ रहे हैं और राम कथा में हनुमान जी महाराज का प्रवेश हो रहा है। इसलिए आइए एक बार भाव और श्रद्धा से हनुमान जी महाराज को याद कर लें। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सब गाइएगा। राम कथा जहां जहां होती है ना, हनुमान जी वहां जरूर आते हैं। हम सबके बीच में हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। हमारी नजर भले ही उनको देख नहीं पा रही है, लेकिन हनुमान जी की नजर हम सब पर है। तो हनुमान जी को कहीं ऐसा न लगे कि ये भाई गा नहीं रहा है। हनुमान जी हमको देख रहे हैं, इसलिए भाव से सब गाओ। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। गाइए सकल मंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मातु पिता गुरु गणपति शारद, मातु पिता गुरु गणपति शारद, शिवा समेत शंभु सुख नारद, शिवा समेत शंभु सुख नारद, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। तालियां बजाते हुए भाव से मारुति नंदन, ओ मारुति नंदन, पवन तनय संतन हितकारी, 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 हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, ओ मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मारुति नंदन, पवन पुत्र हनुमान, पवन पुत्र हनुमान। संत लोग प्यार से हनुमान जी को लला कहते हैं। लला लला पवन पुत्र हनुमान, पवन पुत्र हनुमान, पवन सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, ओ मंगल मूर्ति
राम लखन वैदेही बंदौ राम लखन वैदेही ये तुलसी के परम स्नेही ये बाबा के परम स्नेही मंगल मूर्ति मारुति नंदन ओ मारुति नंदन मारुति नंदन मारुति नंदन बोलिए हनुमान जी महाराज की। राम कथा में श्री हनुमान जी महाराज का प्रवेश और हम सब भक्तों की ओर से हनुमान जी महाराज का स्वागत। भगवान राम के पास ब्राह्मण के वेश में हनुमान जी आए हैं और प्रभु पहिचानी परहु गही चरना, भगवान को पहचान कर उनके चरणों में गिरे हैं हनुमान जी और भगवान राम की सुग्रीव से मैत्री कराते हैं। सुग्रीव से मित्रता करके भगवान ने मित्र का धर्म क्या होता है वह दुनिया को बताया। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्र को दुख रज मेरु समाना। ध्यान देना, आजकल जो फ्रेंडशिप होता है ना उसको मित्रता नहीं कहते हैं। आजकल के फ्रेंडशिप में और मित्रता में बहुत अंतर है मेरे भाई बहन। हम देखते हैं कि लोग एक वाइट कलर का फूल दे दिए, बोले आज से तुम मेरे मित्र। अरे फूल दो चाहे न दो प्यारे, दिल देना चाहिए। हाँ, वो है सच्ची मित्रता। फूल देने से हम फ्रेंडशिप कर लेते हैं, हम मित्रता कर लेते हैं, गलत है। और हमारी मित्रता भी आजकल कैसी है, पहले पीना नहीं आता था, लेकिन फ्रेंड ने, मित्र ने सिखा दिया। कई लोग तो मुझे यहां तक कहते महाराज क्या बताऊं, हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि पीना पड़ता है। हाँ, अरे भला हो तेरे फ्रेंड का, उसे तुम अपना मित्र कहते हो। हाँ, जो मौत के रास्ते पर तुमको ले जा रहा है और उसको गर्व से तुम, अरे वो तुम्हारा गुप्त शत्रु हो सकता है प्यारे, वो मित्र नहीं है जो बुराइयों पर तुम्हें लेकर के जाए। मित्र वो है जो तुम्हारे भीतर की बुराई को दूर करे, सन्मार्ग पर लेकर चले, वो मित्र है। मित्रता ऐसे ही करनी चाहिए। हाँ, जो मित्र तुम्हें पीने वीने के लिए कहे ना, वो मित्र नहीं। ऐसा नशा करो जो शाश्वत है। नशा तो गुरु नानक देव ने भी किया। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। ऐसा नशा किया जो उतरा ही नहीं कभी। एक बार नशा किया और बात पूरी हो गई। आजकल हमारे युवा भाई गुटखा बहुत खाते हैं। कई लोग यहां कथा में बैठे बैठे भी, मेरी नजर सब पर रहती है। लगभग मैं देखता हूं कि कथा में भी बैठे हैं तो ये रस उनको कम पड़ता है, कथा वाला रस, इसलिए गुटखा का रस मुंह में डाल लेते हैं। जिसके जेब में हो वो निकाल कर पढ़ो जरा, उसमें क्या लिखा रहता है। गु ट खा, 3 अक्षर है, गु ट खा। बीच वाला ट जरा हटा दो, फिर पढ़ो क्या बचता है। फिर भी लोग खाते हैं। हाँ, अरे शर्म होगी तो आज छोड़ देना प्यारे, कथा में बैठे हो। हाँ, कितने लोग बुराई छोड़ोगे, हाथ उठाओ, कितने लोग छोड़ोगे। हिम्मत करो, हाँ शर्माओ मत, कितने लोग गुटखा छोड़ोगे। उठाओ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, जितने लोग छोड़ोगे।
अभी माताओं की भी बारी आएगी, आप हंसो मत ज्यादा, अभी तुम्हारी भी खिंचाई होगी। भाई लोग जो जो गुटखा खाते हैं कृपया आज से संकल्प करो, छोड़ोगे। भाई कथा में नियम होता है कि अंतिम दिन दक्षिणा देनी होती है व्यास को, तो चलो मैं तुमसे दक्षिणा मांगता हूं, अपने अपने गुटखा आज फेंक दो, ये हमारी दक्षिणा हो जाएगी। छोड़ो बुराई को, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया। आज प्रॉमिस कर रहे हो, हाँ? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। अरे भाई जो पीछे बैठे हैं लोग, क्या उसमें कोई बीड़ी बीड़ी नहीं पीता होगा? पीछे दादाजी लोग कृपया कथा सुनने के बाद आज से त्यागो बुराइयों को, राम रस पिए हो, हाँ? अब अचरा कचरा मत पीना। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। आज कथा में वादा किए हो आप लोग, हाँ? प्रॉमिस किए हो। अब कोई कुछ भी कहे, हाँ? रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, जो वादा किया निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। कई दादाजी लोग बड़े खुश होते होंगे, हाँ, कि बापू हमारे जमाने के गाने गा देते हैं। पुराने गानों में एक रस होता था, भद्दापन नहीं होता था, एक भाव होता था। आजकल के गाने तो आधे घंटे सुन लो तो सिर दर्द शुरू हो जाए, हा हू ऐसे ऐसे आवाज आते रहते, हाँ? कृपया बुराइयों को छोड़ो। भगवान ने मित्रता करके दुनिया को बताया मित्र धर्म क्या होता है। बुराइयों से जो तुम्हें सन्मार्ग की ओर ले चले वो सच्चा मित्र है। सुग्रीव से मैत्री करके भगवान ने बाली का वध किया, अंगद को शरणागत किया, और 4 महीने के बाद सुग्रीव के ऊपर थोड़े से भगवान नाराज हुए, क्योंकि भाई मित्र गलत कार्य करे तो उसकी खिंचाई भी करनी चाहिए। भगवान थोड़े नाराज हुए और पुनः सुग्रीव भगवान के शरण में आया, और फिर ऋक्ष बंदरों को सीता की खोज के लिए भेजा है, और श्री हनुमान जी महाराज सबसे पीछे भगवान को प्रणाम करके सबको लेकर चले हैं। स्वयं प्रभा नाम की तपस्विनी के कहने से सब लोग समुद्र के तीर पर आए, और यहां जटायु के बड़े भाई संपाति ने कन्फर्म कर दिया कि सीता जी अशोक वाटिका में हैं। जो लांघई सतजो जन पारा, जो 100 योजन के समुद्र को पार करेगा वही सीता का पता लगा पाएगा। तो चलने की तैयारी में सभी लोग अपने अपने बल की व्याख्यान कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी महाराज ने कुछ नहीं कहा। जो करने वाला होता है ना वो कुछ कहता ही नहीं, और जो कुछ नहीं करने वाले हैं वो बहुत चिल्लाते हैं। हाँ, लक्ष्मण जी ने परशुराम को कहा ना, सूर समर करनी करही कहीं न जना वहीं आप। जो करने वाले हैं वो करके दिखाते हैं,
वो कहते नहीं कि मैंने ऐसा किया है ऐसा किया, वो करके दिखाते। सूर समर कर नहीं करे, कोई भी समुद्र पार करने की हिम्मत न जुटा पाया। और तब जामुंत जी ने हनुमान जी से कहा, का चुप साधि रहा बलवाना, महावीर आप क्यों बैठे हैं? हनुमान जी ने कहा, भाई मैं क्या बोलूं, जिसके पास जो था सबने बताया, मेरे पास तो अपना तो कुछ है नहीं। हाँ, जो भी थोड़ा बहुत है वो मेरे प्रभु का है, मेरा कुछ भी नहीं। तेरा तुझको वर